वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो हिंदी में होने वाले हैं और मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि प्लीज़ फॉरगिव फॉर माय बैड हिंदी, क्योंकि सिंस आई वोंट बिलोंग फ्रॉम ए हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी, तो क्योंकि मैं आज वीडियो इसलिए हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है मुझे लगता है कि ये लार्जर ऑडियंस के लिए यूज़फुल होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग घर से बाहर रहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स घर से बाहर रहते हैं ड्यू टू देयर हायर स्टडीज़, देयर जॉब, देयर बिजनेस। ये सब कारण बहुत सारे लोग अपनी शहर से दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में रहते हैं, और वो बैचलर भी होते हैं, अकेले रहते हैं, साथ में कोई फैमिली नहीं होते हैं, फैमिली एक्वायर नहीं किया होगा अभी तक। तो उन लोगों के लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन लोगों को ना बाहर खाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू कुकिंग, और जिसको आता भी है उनके लिए इतना टाइम नहीं होता, और कुकिंग करना उनके लिए एक टास्क जैसा बन जाता है, क्योंकि बर्तन धोना, मार्केट से चीज़ खरीद के ले आना, ये सब एक टास्क जैसा हो जाता है, एक डिस्ट्रेसिंग काम हो जाता है। तो इसलिए ना वो क्या करते हैं, मैं भी ऐसे थी, ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी ऐसी थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और मैं जब ट्यूशन के लिए जाती थी हाई स्कूल में, तब मुझे भी भूख लगती है, सबको लगती थी। तो जब मुझे भूख लगती थी तब मैं कुछ भी ऑर्डर करके खा लेती थी, या फिर जो स्ट्रीट साइड जो फास्ट फूड स्टॉल है उससे कुछ रोल, चाउमीन, ये सब खरीद के, पकौड़ा, ये सब खरीद के मैं भी खा लेती थी। और तब मुझे पता नहीं था कि ये जो मैं हर रोज़ कंज्यूम कर रही थी उसके बाद में जाके क्या हो सकता है। तो मैं आज दिख रही हूँ कि मैं भी इस चीज़ से गुजर रही हूँ कि जो यंगस्टर है, यंग लड़कियां हैं, उनको वेट गेन हो जाते हैं कम उम्र में, साथ ही साथ एक्ने का प्रॉब्लम, हेयर लॉस का प्रॉब्लम, और हिर्सुटिज्म मतलब मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ इन फीमेल बॉडी विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल एट ऑल, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ब्यूटिफिकेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, इनडायरेक्टली ज़रूर कर रहा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी जो इंटरनल हेल्थ है, आपकी जो इंटरनल बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर रहा है। बाहर का खाना, हर रोज़ बाहर के खाने में कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा है, कितना नमक डाला है, कितना मसाले डाला है, कितना हाइजीनिक तरीके से वो बना है, ये हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते, हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। और मेल्स को भी देखा जाए, उन लोगों को भी एब्डोमिनल फैट या फिर हेयर थिनिंग, साथ ही के साथ आपकी उम्र जस्ट रीचेस 30, आपकी हाई बीपी का प्रॉब्लम, हाई शुगर की प्रॉब्लम, ये सब आ जाती है, क्योंकि वो लोग अकेले रहते हैं, खाना बाहर से मंगा के खाती है, बाहर का ही खाना वो पूरे दिन का खाते हैं। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ अब घर बैठे बैठे, क्योंकि आज तो पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है घर पे बैठे हैं मतलब फ्री है। वर्क फ्रॉम होम में मुझे पता है कि ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स भी नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए, और जो बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी पे रहते हैं, भाई सबके लिए बिना कुकिंग किए आपको कुछ कुकिंग एफिशिएंसी या कुकिंग आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पानी उबलना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बिना कुकिंग किए आप पूरे दिन का खाना कैसे खा सकते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ भी सही सलामत रहे, आप वेट लॉस भी कर सकते हो, और साथ ही साथ पूरा दिन आप एनर्जेटिक भी रहोगी, प्रोडक्टिव भी रहोगी। और आई एश्योर यू कि मैं ऐसा कुछ ब्लैंड या कुछ कॉन्टिनेंटल सलाद वगैरह ये सब नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं जो भी चीज़, जो भी फूड, जो भी मील आपसे शेयर करूँगी वो आज मैं भी खाऊँगी, और साथ ही साथ ये सब खाना हमारी इंडियन टेस्ट बड को भी सेटिस्फाई करेगा। एंड मुझे ये भी पता है कि जो यंगस्टर है, जो स्टूडेंट है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो मैं ऐसा कुछ महंगी चीज़, महंगी इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रही हूँ मेरे खाने में। मैं जो भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो लोकल मार्केट में ही अवेलेबल है, और हर शॉप में आपको मिल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा बक ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आ रही हूँ अपनी ब्रेकफास्ट के साथ, देखते रहिए। के लिए मैं लेके आ रही हूँ 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। अब देख लीजिए पूरे ब्राउन है,
और आप ब्राउन ब्रेड खरीदने से पहले ये आप ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई सारी ब्राउन ब्रेड ऐसे होते हैं जो मैदा से ही बनते हैं, उसमें कैरामलाइज शुगर डाल के उसको ब्राउन कलर दिया जाता है। तो ऐसा ब्राउन ब्रेड ना खरीदे जिसमें होल व्हीट आटा लिखा हुआ है, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड जो मैदा से नहीं बना है, रिफाइंड फ्लावर से नहीं बने हैं, ऐसा ही ब्राउन ब्रेड आप बाज़ार से खरीदे। साथ में मैं ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड के साथ एक बॉइल्ड अंडा। आप अगर ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आप 2 बॉइल्ड अंडा भी ले सकते हो, पूरा ही ले लो। मतलब सिर्फ एग वाइट, एग यॉक को छोड़ के, एग यॉक छोड़ के अंडे खाने का मतलब ही क्या है। और साथ में मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक पेपर। आप सॉल्ट ना लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम करना नहीं चाहिए। अब अगर बॉइल्ड एग सॉल्ट के बिना बिल्कुल नहीं खा सकते हो तो थोड़ा सा ले सकते हो। साथ में एक बनाना एंड 2 डेट्स और खजूर। ये खाने से आप पूरे दिन, मतलब देर तक आपको भूख नहीं लगेगा और आप एनर्जेटिक रहोगे। आप पूरे दिन के लिए आप रेडी हो जाओगे। लंच के लिए हम क्या खाने वाले हैं? लंच के लिए मैं लेके आ रही हूँ, ये आप देख रहे हो, बॉइल्ड राजमा एंड हरा मूंग। ये आप पूरे रात भिगो के रख सकते हो, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स सोक करना ज़रूरी है। अब सुबह भी भिगो के रख देना, लेकिन दोपहर को उसको उबल लेना। राजमा और हरा मूंग, इसमें आप और 2-3 टाइप का दाल भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये 2 ही थे, मैंने ये 2 डाला। आप अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ राजमा में भी बना सकते हो। उबलने के समय आप उसमें नमक डाल सकते हो, लेकिन मैंने डालना भूल गया, तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। बाद में भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं डालने वाली हूँ। इस पे आप डालिएगा फाइनली चॉप्ड ऑनियन, साथ में डालिएगा फाइनली चॉप्ड टमेटोज़। टमेटोज़ कम ही डालिए, क्योंकि और भी खट्टा चीज़ मैं डालूँगी इसमें, तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। साथ में फाइनली चॉप्ड कुकुम्बर और खीरा। कितना कलरफुल लग रहा है ना। हरी मिर्च आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अब अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा डालिएगा, मैं ऐसे इतना तक डाल रही हूँ। ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा डालिएगा, कम खाते हो तो कम कर दे, आप कम कर सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा हम इंडियंस को तो थोड़ा सा चटपटा तीखा सा चीज़ पसंद आती है ना। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। इस पे मैं अभी डाल रही हूँ नमक। मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालयन पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, आप कह सकते हो। मैं वाइट सॉल्ट या सी सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे घर में है ही नहीं। मैं पिंक सॉल्ट ही खाती हूँ, मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, इतना सा। साथ में भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ज़ीरा में एक अच्छा सा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपका खाना का हजम करने में भी हेल्प करता है। और डालना है थोड़ा इमली का पानी। सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब देख सकते हो एक बड़ा बोल भर के मैंने लेके आई हूँ। इसके साथ मैं कुछ राइस या रोटी नहीं ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा भूख लगते हैं, आपको अगर ज़्यादा भूख लगता है, आप थोड़ा राइस बना के इसके साथ खा सकते हो। अगर राइस के साथ खाते हो तो क्वांटिटी कम कर देना है, इतना सा राजमा नहीं खाना चाहिए। साथ में ड्रिंक के लिए मैं डाल रही हूँ ये छाछ, मसाला छाछ। बस योर डिनर इज सॉर्टेड।
आपको अगर इतना फाइन चॉप करना नहीं आता है मेरे तरह तो भी कोई बात नहीं, आप राफ चॉप भी कर सकते हो, आप हैंड चॉपर भी खरीद सकते हो, बाजार में इजीली अवेलेबल है और अमेजोन या फ्लिपकार्ट ऐसे ऑनलाइन में भी मिल सकता है। एंजॉय योर लंच। बाहर जाना है तो आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है इवनिंग में तो आप क्या खा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप डिनर जल्दी करें, डिनर 7 या 8 बजे से पहले ही अंदर अंदर ही आप डिनर कर लीजिए। तो आप इवनिंग स्नैक्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ अगर ज़्यादा भूख लग रहा है तो इवनिंग के लिए आप क्या खा सकते हैं। और अभी तक अगर मेरी वीडियो को पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई कंटेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ लाइफ इज़ अ जर्नी। स्नैकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कोलकाता स्टाइल झालमुड़ी। ये स्ट्रीट फूड ऑप्शन ही है, लेकिन मैं घर पे बना रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन आप लोग देख पाओगे। तो कोलकाता स्टाइल झालमुड़ी के लिए आपको चाहिए पहले मूरी, बंगाली में जिसको मूरी कहते हैं, कुरमुरा भी बोल सकते हो, पफ राइस इंग्लिश में पफ राइस बोलते हैं, इतना सा। साथ में 1 हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना, उतना सा ही रोस्टेड पीनट, फाइनली चॉप्ड ऑनियन, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये कम ही हम खाने वाले हैं, इवनिंग स्नैक्स है। झाल मुड़ी में झाल मतलब तीखा, तो तीखा के लिए तीखा मतलब हरी मिर्च इज़ अ मस्ट। थोड़ा सा धनिया पत्ता, झालमुरी का तीखापन मतलब पंजेंसी आता है एक और चीज़ के साथ, वो है रॉ मस्टर्ड ऑयल। ये ज़रूर डालिएगा, ये रॉ मस्टर्ड ऑयल अगर नहीं डालोगे तो कोलकाता स्टाइल झालमुरी और बंगाल स्टाइल झालमुरी कभी नहीं बनेगा। साथ में थोड़ा चाट मसाला। यहाँ पर आप कोकुम्बर या नींबू का रस मत डालिएगा क्योंकि वो सब डालने से ना वो सॉगी हो जाता है, पफ राइस का जो क्रिस्पनेस वो ख़त्म हो जाते हैं। साथ में कोई भी अचार, नींबू का अचार ले सकते हो, मिर्च का अचार ले सकते हो, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आम की अचार। मिक्स ऑल टुगेदर अच्छी तरीके से एंड एन्जॉय योर इवनिंग क्रेविंग। टाइम डिनर के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो आने वाला है, एक एक्साइटिंग रेसिपी आने वाला है जो मैं बना रही हूँ। अब मैं भी पहली बार ही खा रही हूँ, मैं भी पहली बार टेस्ट करूँगी, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। के लिए मैं एक सलाद की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। मैं सलाद खाऊँगी। सलाद के लिए पहले चाहिए सलाद की ड्रेसिंग बनाने के लिए मैं पहले ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 टीस्पून, 2 या 3 टीस्पून ले लेती हूँ। साथ में मैं डालने वाली हूँ 1 नींबू की रस, 1 होल लेमन जूस। अगर नींबू का साइज़ बड़ा होता है तो आप हाफ भी डाल सकते हैं, ये आपकी, अब देख लीजिएगा कितना, एक नींबू से कितना रस निकल रहा है। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता की जगह पार्सले लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्सले लीव विंटर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन साल भर के लिए कोरिएंडर से काम चलाना पड़ता है। फाइनली चॉप्ड गार्लिक, ब्लैक पेपर ढेर सारा,
थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो, एंड चिली फ्लेक्स। मैं यहाँ पे ग्रीन चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब डाला हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ। सब कुछ एक साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड योर सलाद ड्रेसिंग इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। कीप असाइड एंड रेडी टू। सलाद को शुरू करते हैं। पहले लीजिए क्यूब कट पनीर, साथ में ऐड कीजिए ऐसे ही क्यूब करके काटा हुआ शिमला मिर्च और ग्रीन कैप्सिकम। आप अगर चाहो तो रेड या येलो बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं कुछ महंगी चीज़ नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ग्रीन कैप्सिकम सस्ते होते हैं, रेड या येलो वाला थोड़ा महंगे होते हैं, इसलिए आप अगर चाहो तो ले सकते हो। साथ में थोड़ा ऐसे ही क्यूब करके काटा हुआ ऑनियन और प्याज, ऐसे ही क्यूब करके कटा हुआ टमेटोज। नाउ योर सलाद इज रेडी। इसमें आप डालिएगा ये जो ड्रेसिंग हमने बनाई है। सब कुछ एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। मैं अगर चाहूँ तो इसको एक अच्छी सी प्लेटिंग करके, गार्निश करके फैंसी तरीके से दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं पहले ही कहा है कि ज़्यादा बर्तन धोना, ज़्यादा बर्तन करना जो अकेले रहते हैं उन लोगों के लिए मुसीबत सा बन जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। आप ऐसे ही यहाँ से भी खा सकते हो, फॉर्क के साथ और स्पून के साथ, दोनों ही। योर यम्मी डिनर इज़ रेडी। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं कैसे बिना कुकिंग किए, ऑलमोस्ट बिना ऑयल में ही, मैं कोई भी ऑयल हीट अप करके यूज़ नहीं किया हो। मैं हर ऑयल जितना भी यूज़ किया है रॉ फॉर्म में यूज़ किया है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो या मस्टर्ड ऑयल हो, रॉ फॉर्म में खाने से और थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया है, कंज्यूम किया है पूरे दिन में। और आप लोगों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑयल कम खाए, सॉल्ट कम खाए और शुगर ना ही खाए तो बेहतर होगा। तो अभी तक अगर वीडियो को पसंद आए तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और माई हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ फिर से। इफ़ माई हिंदी इज़ बेटर देन ममता बनर्जी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन प्लीज़, and please stay fit, stay healthy and keep watching my vlog.